इस देश में की 100% आबादी में से 78% से जो ज़्यादा आबादी है वो मांसाहारी है। और इन्हें जो बकरों की कुर्बानी, मुर्गों की कुर्बानी, इन्हें ईद पर ही याद आती है। लेकिन जब ये होली वगैरह त्यौहार आते हैं, क्या इनकी तब इन्हें कुर्बानी याद नहीं आती? लेकिन ये नफरती गैंग है, चिंटू गैंग है, तो इन्हें क्या करना है कि कुछ हो ना हो हिंदू मुस्लिम के ऊपर सियासत करनी है कि कैसे करें मुस्लिमों को टारगेट किया जाए, और इसीलिए ये लोग ज़्यादा बौखला जाते हैं। धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, आप खून बहाते हो। भाई इनकी धार्मिक, अब क्या ये अपना जो बकरा उसे बाप बनाएंगे क्या? और इस देश में चाहे मुसलमान हो, सिख हो, SC ST के अपने भाई हो, इन सबको उनके जो कार्यक्रम त्यौहार होते हैं उन्हें शांति से मनाने देना चाहिए, मुझे ये लगता है। इस देश में क्या होता है, जब मुसलमानों से लड़वाना होगा तो हमारे जो दलित भाई हैं, जो हमारे खुद SC कम्युनिटी के जो लोग हैं, उन्हें बना दिया जाता है हिंदू। लेकिन यही लोग आपको अछूत बना के आपको अपने मोहल्ले में घुसने तक नहीं देते, आपको पानी तक नहीं पीने देते, आपको आपकी औकात पता लगी क्या है वहाँ पे। क्योंकि आज तो आप यहाँ पे कट्टर हिंदू बन के खड़े हो जाते हैं, झंडा लेके, भगवा झंडा लेके खड़े हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पता लग जाएगा कि आपको तो सड़कों पर नहीं निकलने देते, आपको मूछें नहीं रखने देते। गुजरात में क्या हाल है? दलित और मुस्लिम एकता बन जाए, इस देश में ब्राह्मणवादी सरकारें नहीं बनेंगी, इस देश में बहुजनवादी सरकारें बनेंगी। तो समझिए मुसलमानों की चूड़ी टाइट नहीं हो रही है, यहाँ पे गरीब दलित पिछड़े की ही चूड़ी टाइट हो रही है, हर व्यक्ति की टाइट हो रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। देश की जो राजनीति है और जिस तरफ वो चल रही है, आए दिन कभी त्योहार के नाम पर, कभी अलग अलग चीज़ों के नाम पर जो नफरत फैलाई जा रही है, उस पर हम बात करेंगे। जैसे ही कोई त्योहार आता है, अभी बकरीद का त्योहार है, उसको लेकर अलग अलग तरह के मैसेज, नफरती गैंग एक्टिव हो जाती है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि कई जगहों पर आज भी आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी अत्याचार, जो बहुजनों की बारात है, दलितों की जो बारात है, उनको रोका जाता है, घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया जाता है। ये सब जो राजनीति का शिकार जो है वो किस तरह से हो रहे हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सरदार बलविंदर जी हैं, जो कि NCP शरद पवार के दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। किस तरह से सर देखते हैं जो नफरती गैंग एक्टिव हो जाती है जब भी कोई त्यौहार आता है? अभी बकरीद का त्यौहार है, इसको लेकर कहा जा रहा है कि किसी बकरा मत काटो, आप जो है इको फ्रेंडली ईद मनाओ और केक काट कर ईद मनाओ, क्या कहना? देखिए, सबसे पहले आपके सभी व्यूअर्स को क्रांतिकारी जय भीम। और जब भी मैंने एक बात नोटिस करी, जब भी मुस्लिमों का कोई त्यौहार आता है तो ऐसे कुछ टटपुंजिया जो नेता हैं वो खड़े हो जाते हैं और बड़ी बड़ी बकवास करते हैं। ये भूल जाते हैं कि इस देश में जो इको फ्रेंडली की बात कर रहे हैं, इस देश में की 100% आबादी में से 78% से जो ज़्यादा आबादी है वो मांसाहारी है। और इन्हें जो बकरों की कुर्बानी, मुर्गों की कुर्बानी, इन्हें ईद पर ही याद आती है। लेकिन जब ये होली वगैरह त्यौहार आते हैं, क्या तब इन्हें कुर्बानी याद नहीं आती? तब ये मुर्गा नहीं खाते। मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे जितने भी हिंदूवादी संगठन है, उसके जितने कार्यकर्ता हैं, उसके 90% कार्यकर्ता खाने वाले हैं, चाहे उनकी जांच करवा लीजिए चिकन। लेकिन ये नफरती गैंग है, चिंटू गैंग है, तो इन्हें क्या करना है कि कुछ हो ना हो हिंदू मुस्लिम के ऊपर सियासत करनी है कि कैसे करें मुस्लिमों को टारगेट किया जाए, और इसीलिए ये लोग ज़्यादा बौखला जाते हैं। और अभी हिंदूवादी सरकार है, वहाँ से कुछ फंड इन्हें मिल जाता, चंदा उगाही मिल जाती इसी बहाने। आपने देखा कि बार बार गोकशी के नाम पर या फला के नाम पर ट्रकों को रोका जाता है, उसमें मॉब लिंचिंग कर दी जाती है। लेकिन उसी के बाद कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आती है जिसमें ये पता लगता है ऐसे संगठन चंदा उगाही का काम कर रहे हैं उन्हीं लोगों से, जिन पे आरोप लगा रहे हैं, उन्हीं से चंदा उगाही करके अपना घर चला रहे हैं। ये वो बेकार लोग हैं जिन्हें काम धाम कुछ होता नहीं है, घर में खाली बैठे हुए हैं। और सीधी बात है, हमारे यहाँ कहावत है, खाली दिमाग शैतान का दिमाग हो जाता है। वही हाल इनका हो गया कि रोजगार इनके पास है नहीं। अब रोजगार नहीं है तो क्या करेंगे? जाएंगे, करेंगे मोदी 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 मोदी, ये करने के अलावा इन्हें कोई काम तो है नहीं। तो ऐसी स्थिति में मैं बार बार देश के जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं उनसे कहना चाहता हूँ, खासकर आपको ऐसी मानसिकता के लोगों से बचना चाहिए। हमारी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, आप खून बहाते हो। भाई इनकी धार्मिक, अब क्या ये अपना जो बकरा उसे बाप बनाएंगे क्या? बकरे को भी बाप बनाएंगे क्या? जानवरों को किसी को माँ, किसी को बाप, किसी को दादा, किसी को चाचा बनाने का प्लान है क्या? प्रतिबंधित जो जानवर है उनको तो पहले ही मना कर दिया। भाई जो प्रतिबंधित जानवर हैं, जो पहली बात जो पशु है, उनकी तो कुर्बानी कर नहीं रहे। अब बकरा नॉर्मली मुसलमानों कितने परसेंट है? मुसलमान की बात करें, मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, मुसलमान की अगर दिल्ली के अंदर बात करें 12.78% है आबादी। पूरे देश भर में देखा जाए 16 से 17% आबादी मुसलमानों की। और इस देश में सबसे ज़्यादा मांस कंज्यूम जो हो रहा है, जो 78 पॉइंट कुछ हो रहा है, तो 16% आप निकाल दो तो भी 52%, वो क्या कहते हैं इसे, तब भी इतनी ज़्यादा संख्या में लोग हैं, इतनी ज़्यादा संख्या में लोग हैं कि जो मांस खा रहे हैं
तो आप क्या कहेंगे? आप उन सब का खाना, अरे कुछ परसेंट लोगों के चक्कर में आप पूरे दुनिया का जो खान पान है उसे कैसे बंद करवा दोगे? आप ये बताइए। और ये चाह रहे हैं कि जैसा ये कहें, वो हमारे यहाँ कहावत है, वो खाता ना भाई जो कह दे वही सही। वही हाल इस समय इन जैसी मानसिकता के लोगों का हो रहा, दिवालियापन है। और इस दिवालियापन के खिलाफ मैं हमेशा बार बार कहता हूँ, जो बहुजन समाज के ओबीसी SC ST के लोग हैं, इन्हें नहीं पढ़ना चाहिए। इनकी तो रोजी रोटी चल रही है। देखो, आपको बरगलाया गया मंदिर के नाम पर, इन्होंने अपना मंदिर बनाया, लेकिन क्या वहाँ पे किसी भी दलित को जगह दी? नहीं दी गई। लेकिन लड़ाई किससे करवाई गई? दलितों से लड़ाई करवाई गई, करवाई नहीं गई। तो ऐसी स्थिति में भैया, ये जो भी सियासत करते हैं सिर्फ अपने एक वर्ग के लिए करते हैं, यानी लड़ोगे मरोगे पिटोगे आप और राज करेंगे वो लोग। तो इसलिए मैं अपने बहुजन समाज से बार बार अपील करता हूँ कि आप लोगों को इन चीज़ों से बचना चाहिए। और ख़ासकर ये देश जो है, जो हम बार बार बात करते हैं, सभी का है, चाहे इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हैं, जैनी पासी सभी इसी के अंदर आते हैं, और सबका साझा देश है। और साझा देश में ऐसी चंद जो गुंडा अराजक तत्व हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन दुख इस बात का है, सरकार ऐसे लोगों की फौज इस टाइम खड़ी कर रही है जो भविष्य में बड़ी खतरनाक है। इन्हें सोचना चाहिए। आज इनके हाथ में सरकार है, कूद रहे हैं, कल को अगर विपक्ष के हाथ में सरकार आ गई तब क्या होगा आपका? भाई, महाराष्ट्र के एक नेता हैं, हम सबको चैलेंज नहीं कर रहे, लेकिन हम ये कह रहे हैं, ये जो अराजक तत्व है, जो गुंडे तत्व के लोग हैं, इनका क्या हुआ? इन्हें फिर घरों से निकाल के पुलिस के हवाले किया जाएगा और डट के पुलिस से तोड़ाई करवाई जाएगी इनकी। क्योंकि आज तो ये कूद जाएंगे, बड़ी मात्रा में कूद लेंगे, क्योंकि सरकार इनकी है, तो उल्टा सीधा जो गाली गलौज करनी है कर सकते हैं। लेकिन ये देश संवैधानिक देश है, और संविधान के आधार पर आज नहीं कल तो आपका नंबर पलटेगा। और जिस दिन नंबर पलट गया, सत्ता पलट गई, तब आपका क्या हो ये भी सोचना चाहिए। ये जो एक दो नेता चंद बुनी मामूली सी क्या कहते हैं उसे, प्रसिद्धि के लिए उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनका क्या होगा? उनकी तो रोजी रोटी तो छिनेगी। और जो आज बुलडोजर वगैरह की बात आती है, आज दूसरों घर में चले, कल को हो सकता है उनके घरों में भी बुलडोजर चल जाए। हम तो खुला कह रहे हैं इस बात को। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। और इस देश में चाहे मुसलमान हो, सिख हो, SC ST के अपने भाई हों, इन सबको उनके जो कार्यक्रम त्यौहार होते हैं उन्हें शांति से मनाने देना चाहिए, मुझे ये लगता है। अभी महाराष्ट्र के एक विधायक जी हैं, मंत्री जी के बेटे, उन्होंने कहा है कि जी बक्सा किसी को नहीं जाएगा अगर बकरी किसी ने काट दी। अरे सर, वो 1.5 फुटिया वो रहने दो, उसकी औकात से महाराष्ट्र में भोंकने की जब तक सरकार नहीं है। जिस दिन सरकार गई उसकी भोंकने की औकात बंद हो जाएगी, ये गारंटी लिख के दे रहा हूँ मैं। बहुत सारे ऐसे नेता थे, जब महाविकास अघाड़ी की वहाँ पे सरकार आई थी महाराष्ट्र में, तो इनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। लेकिन जैसे ही महाराष्ट्र में उनकी सरकार आई, वो कुत्ते की तरह कूदना शुरू हो गए। और एक याद रखिए, कुत्तों के भौंकने से हाथी नहीं अपना रास्ता बदलते, ये बात को याद रखिएगा। वो अभी भौंक रहा है, उसे भौंकने दीजिए, समय आएगा, सरकार बदलेगी, उस पर भी कार्रवाई होगी। इस बात का मैं आश्वासन देता हूँ क्या आपको। ये वही लोग हैं जो घोड़ी पे चढ़ने से भी रोकते हैं, जो मुसलमानों से भी उन्हें दिक्कत है, त्योहारों में भी दिक्कत पैदा करते हैं, और वही लोग जो है तलवारें लेकर अपने जुलूस में भी जाते हैं? तो संविधान क्या सबके उन्हें इजाज़त देता है ये करने की, और मुसलमानों को और दलितों को नहीं देता है? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये बात सिर्फ घोड़ी पे चढ़ने की नहीं है, बात तो उनके मोहल्ले से निकलने तक की लड़ाई है। आपको याद होगा, जब मैं मध्य प्रदेश में काम कर रहा था, कटनी सीधी रीवा के अंदर जब काम करता, वहाँ पे तो जो ठाकुरों के खेत थे उसके बीच में से नहीं निकल सकते थे। वहाँ तो ये हालात थे, वो पगडंडी जो निकलती है उनमें नहीं निकलने देते थे। जब हमने वहाँ आंदोलन चलाया था, हम गए थे, उसमें निकले थे। तो इस देश में क्या होता है, जब मुसलमानों से लड़वाना होगा तो हमारे जो दलित भाई हैं, जो हमारे खुद SC कम्युनिटी के जो लोग हैं, उन्हें बना दिया जाता है हिंदू। और उसमें हमारे SC समाज में भी एक वर्ग ऐसा है जो आजकल DSC करके चिल्ला रहा है, माफ़ी चाहूँगा, कुछ थोड़ा बुरा हो सकता है, लेकिन वो लोग ब्राह्मणवादी ताकतों के साथ खड़े हो जाते हैं। लेकिन जो बाकी का जो बाबा साहब की आइडियोलॉजी वाले लोग हैं, अम्बेडकर राइट लोग हैं, वो आज भी उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए, जब उनकी खुद के घर में पिटाई होती है तब रोते हैं कि भैया समाज बचा लो हमें, हम SC समाज के हमें बचा लो। लेकिन जब मुसलमानों से लड़ाई लड़नी होगी तो उनसे बड़ा कट्टर हिंदू DSC समाज वालों से ज़्यादा नहीं होता, बुरा नहीं होता। तो इन्हें समझना होगा कि जब मुसलमानों से लड़ाई होगी तो आपको खड़ा कर देंगे, लेकिन यही लोग आपको अछूत बना के आपको अपने मोहल्ले में घुसने तक नहीं देते, आपको पानी तक नहीं पीने देते। और ये मैं सिर्फ हवाई बातें नहीं कर रहा, जो लोगों को लगता शहर में बैठ के राजनीति करनी बहुत आसान है, शहर में बड़ी बड़ी बातें करनी बहुत बड़ी आसान बात है। जब आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाओगे, मैं बार बार कहता हूँ, आपको जाना चाहिए बिहार, जाना चाहिए आपको, मध्य प्रदेश जाना चाहिए आपको, जाना चाहिए पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल वाले एरिया में आपको जाना चाहिए, आपको जाना चाहिए छत्तीसगढ़ जाना चाहिए। आपको स्थिति पता लगेगी वहाँ पर दलितों की क्या है।
आपको आपकी औकात पता लगी क्या है वहाँ पे, क्योंकि आज तो आप यहाँ पे कट्टर हिंदू बन के खड़े हो जाते हैं, झंडा लेके, भगवा झंडा लेके खड़े हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पता लग जाएगा कि आपको तो सड़कों पे नहीं निकलने देते, आपको मूछें नहीं रखने देते। गुजरात में क्या हाल है भाई, गुजरात सरकार का जो 2014-15 का एक सर्वे था, उस सर्वे में ये कहा था कि 88 जो तालाब हैं, नदी और तालाब, उनसे दलितों को पानी तक लेने का अधिकार नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगाइए, अगर 88 नदी और तालाबों से आपको पानी लेने तक का अधिकार नहीं गुजरात जैसे विकास मॉडल में, तो आपकी स्थिति क्या है। तो इन जो दलित समाज के, डीएससी समाज के जो लोग आज कट्टर हिंदू भगवाधारी बने जा रहे हैं, उन्हें समझना होगा कि आपको अपने घर ही आना पड़ेगा। दूसरे की दरी बिछाने से बेहतर अपनी फटी हुई चद्दर पर बैठ जाओ, क्योंकि वो आपकी अपनी है। इस बात को समझना होगा। और खासकर मुस्लिम भाइयों से मैं बार बार पहले भी आपके माध्यम से अपील करी कि देखिए, अगर हम लोग अगर ईमानदारी के साथ बदलाव चाहते हैं तो आपको भी थोड़ी बहुत घृणा निकालनी होगी। कुछ गलतियां हमारे मुस्लिम भाई भी कर रहे हैं, कुछ गलती एससी समाज की भी कर रहे हैं। एससी समाज की गलती मैंने बताई, लेकिन मुस्लिम समाज की जो गलतियां उन पे भी फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जो अपर लेवल के जो क्या कहते हैं अपर कास्ट के जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं कास्टिज्म करते हैं, ये भी हकीकत है। और ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको, जिस तरह से अभी खबरें आती है दलित बच्चों के साथ ऐसा माहौल हो रहा है, तो आपको उनका भाई बन के उनका सहयोग करना चाहिए, ना कि खड़ा होना पड़ेगा। तभी आप जब बात करते हो 12% आप है, 13% आप है, तो दलित भी कम नहीं है। अगर आप दलित और मुस्लिम एकता बन जाए, इस देश में ब्राह्मणवादी सरकारें नहीं बनेंगी, इस देश में बहुजनवादी सरकारें बनेंगी। इस बात को मैं समझ रहा हूँ। हैं ये कहा जाता है कि मुस्लिमों की चूड़ी टाइट हो रही है, क्या सिर्फ मुस्लिमों की चूड़ी माने या इसके पीछे का मकसद कुछ और है? जो ये कहते हैं ना कि मुस्लिमों की चूड़ी वो टाइट हो रही हैं, उनसे बड़ा मूर्ख नहीं है। और उसका एक बड़ा कारण बता दूं क्यों। जब दिल्ली में जो झुग्गी झोपड़ियाँ तोड़ी जा रही थी मुसलमानों की, तो बड़ा खुश हो रहे थे, योगी मोदी ढपली बजा रहे थे ना, बड़ा तेज तेज चिल्ला रहे थे। लेकिन जब वही हिंदुओं की टूटने लगी तो हाय 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 शुरू हो गई। तो समझिए, मुसलमानों की चूड़ी टाइट नहीं हो रही है, यहाँ पे गरीब दलित पिछड़े की ही चूड़ी टाइट हो रही है, हर व्यक्ति की टाइट हो रही है। क्योंकि सवर्ण जाति के जो लोग हैं वो तो ऑलरेडी अपने मकान, बड़े बड़े मकान बना के बैठे हुए हैं, उनकी बस्तियाँ बच रही हैं। अभी भी आपको ले चलूँ तो ज़्यादातर जो जहाँ झुग्गी झोपड़ी के नाम से जो योजना बनाई है सरकार ने, दिल्ली सरकार ने, तो नरेला में आप चले जाइए, मद्रासी कॉलोनी वालों को सबको दे, सारे सवर्ण जाति के लोग हैं, उन्हें मकान अलाट कर दिए गए। लेकिन जो दलित आदिवासी जो मुस्लिम जो कम्युनिटी के लोग हैं, उन्हें अभी तक अलाट नहीं किया गया मकान। अब क्या करा जा रहा है, चूड़ी टाइट वालों के ऊपर एक और बात बताता हूँ। अगर मान लो 5000 झुग्गी टूटी तो मकान दिए गए मुश्किल से 2000 को, तो बाकी के 3000 कहाँ जाएंगे। सवाल ये है ना, क्योंकि इन झुग्गी झोपड़ में ज़्यादातर गांव से निकल के जो दलित समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग आए थे, वही लोग इन झुग्गी झोपड़ियों में आए, गांव को छोड़ के। आज उन्हें 50 साल 60 साल से ज़्यादा उन लोगों को हो गया वहाँ पे रहते हुए, और आज उन्हें घर से बेघर कर दिया गया। लाखों रुपए उन्होंने उस बिल्डिंग को बनाने में लगा दिया, सब कुछ हुआ। बिजली का बिल किसने, भाई बिजली के मीटर किसने लगवाए, इन्हीं सरकारों ने लगवाए। पट्टे निकले किसने, सरकारों ने दिए। आज उन्हें कहते हैं नहीं, ये ज़मीन तो फला की और तोड़वा दिया गया। तो नुकसान किसे हुआ, हो गई चूड़ियाँ टाइट मुसलमानों की, हो गई। किसकी टाइट हुई, जो कूद रहे थे कि मुसलमानों की चूड़ियाँ टाइट, भाई साहब मुसलमानों से ज़्यादा आपकी चूड़ियाँ टाइट हो गई हैं अब। तो इसलिए कह रहा हूँ कि अगर ईमानदारी से चाहते हो तो आपको दलित और मुस्लिम यूनिटी के साथ दिल्ली में आना होगा। और दिल्ली एक ऐसा स्टेट है, अगर यहाँ पे आप एक साथ होकर आते हैं तो पूरे देश में एक मैसेज जाता है, बड़ा मैसेज। अगर मान लो जंतर मंतर में एक बड़ा प्रदर्शन कर दीजिए, आप पूरा जनता मंतर घेर दीजिए, पूरे देश में आवाज़ जाती है ना। इसी तरह दिल्ली में अगर आप लोग एकता के साथ खड़े हो जाएं तो पूरा मैसेज जाता है ना। जैसा अरविंद केजरीवाल दिल्ली में आया, पूरे देश में फैल गया, फैला नहीं फैला, एकदम फैला। तो अगर दिल्ली में अगर मुस्लिम और SC ST के जो लोग एक हो जाए, 11.68% के आसपास है SC कम्युनिटी, जाटव समाज से भी एक जाटव समाज, 20% के बाद SC समाज आता है, DSC और SC को मिला के, तो वो मिल जाए और 13% मुस्लिम मिल जाए, तो क्या दिल्ली की सरकार नहीं बनेगी आपकी? और सरकार बनेगी तो चूड़ी किसकी टाइट होगी? उन्हीं लोगों की होगी ना जो गलत लोग हैं, जो संविधान से डरते हैं, भागते हैं। वैसे तो अपने आप को हिंदू राष्ट्र बताएंगे, और जब बाद में जब पिटने का नंबर आ जाए तो कह देंगे भैया हम तो बुद्धिस्ट राष्ट्र से आए हैं, हम तो बुद्ध के देश से आए हैं। आते हैं ना ये लोग, तो इनकी हवा टाइट है, सारी हो जानी है। तो मैं तो बस आपके माध्यम से कहूँगा, दलित और मुस्लिम इनको एक होना चाहिए दिल्ली के अंदर, दोनों को एक होकर लड़ना चाहिए, तभी बदलाव आएगा।